हेलो बच्चों 12th क्लास के लिए मैं प्रमुख रचनाएं सिर्फ 5 मिनट के अंतराल में मैं तुमको ऐसी रचनाएं बताऊंगा जो तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम डायरेक्ट ज्यादा बात ना करते हुए रचनाओं पे बात करते हैं। जो कौन कौन सी रचनाएं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा तरीके से पूछी जाती हैं। जैसे कि पहली रचना, लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदम पंत। चिदम्बरम किसकी प्रसिद्ध कृति है? चिदम्बरम किसकी प्रसिद्ध कृति है? सुमित्रानंदम पंत की है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, ये किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो है उर्वशी, उनकी कृति जो बहुत प्रसिद्ध कृति मानी जाती है उर्वशी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृति कानन कुसुम, कामायनी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब पूछा जाता है कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? बेटा 15 सर्ग हैं टोटल। उसमें आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्नावली पूछी जाती है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 महासर्ग हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, किस कवि को महाप्राण कवि कहा गया हिंदी साहित्य में? किस कवि के आगे महाप्राण लगता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका बहुत प्रसिद्ध कृति है। गीत पुंज बहुत प्रसिद्ध कृति है। ये कृतियां उनकी प्रसिद्ध मानी गई हैं और भी उनकी कृतियां तुम लोग पढ़ते रहना किताब में। दूसरी बात, दूसरी कृति उनकी, अब देखिए दूसरे कवियों की कृति जितनी प्रसिद्ध है मैं वही बताऊंगा तुमको। मैथिली शरण गुप्त, जानते हो राष्ट्रवादी कवि कहलाते हैं। इनकी प्रमुख भारत भारती, यशोधरा, जय भारत है और साकेत, जयद्रथवध, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां बेटा हैं। ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये सारी पढ़ना है तुम लोगों को। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। यह खड़ी बोली का प्रमुख महाकाव्य माना गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? गोरा बादल की कथा। किसकी है बेटा? जटमल की है। कौन है इसके लिए? जटमल है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903 है। क्या है? 1903 माना गया है। और यह भी कहा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक मतलब कौन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग किसके नामकरण पर हुआ? भाई पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नामकरण पर हुआ है। तो ये कृतियां हैं, ये पत्रिकाएं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन हरिश्चंद्र मैगजीन भी उन्हीं की है। बाला बोधनी पत्रिका भी उन्हीं की है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। कहने का मतलब है जितनी भी कृतियां मैं बता रहा हूँ ये सब यूपी बोर्ड के बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये कृतियां एक बार पढ़िएगा आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि मेरी रचनाएं। आप अपने प्री बोर्ड के एग्जाम के पेपर उठा लीजिए, देख लीजिए, रचनाएं ज्यादातर पूछी जाती हैं। बस आपको बस सही नहीं पूछते हैं कि पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। पता है तुलसीदास की रचना ब्रज भाषा में लिखी हुई है। यही इनकी एकमात्र कृति है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। बाकी रामचरितमानस तुमको पता है कि अवधी भाषा में लिखे हुआ उनका प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। ठीक है। दूसरी, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति ब्रज भाषा में लिखी गई है? चित्रधारा, चित्राधारा। कहने का मतलब है ये इनकी प्रमुख कृति है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। कभी कभी पूछते हैं द्वैतवाद के द्वैतवाद के निर्माता कौन है? तो तुमको पता है माधवाचार्य जी। कभी कभी पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये सारे प्रमुख क्वेश्चन मैंने तुमको बताए हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो रचनाओं को लेकर फिर से एक नया वीडियो आएगा, वो आप लोग उसका इंतजार करिए, कल आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतनी रचनाएं।